वाली बहू। अरे चिंटू, कमलेश, पवन, अरे कहाँ मर गए सबके सब। अरे काकी, मैं तो बाजार से सब्जी लाने गया था, आप ही ने तो बोला था लाने को। नहीं काकी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा। ये आपके रसोईया में से बालूशाही चुरा कर खा रहा था, सब्जी तो मैं लाने गया था। हे भगवान, अरे काकी ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा तो तू लाने गया था, जरा बताना गोभी कितने रुपए थे और मटर? अरे चुप हो जा सबके सब, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तू कमलेश, आज बड़ा शांत है। तुझे फूल बोले थे न लाने के लिए, लाया कि नहीं? नहीं काकी, वो मैं भूल गया था। अरे वाह, साहबजादे भूल गए। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो गई मेरे सूरज की शादी। अरे कमबख्तो, तो हाथ पैर चलाओ, मेरे इकलौते बेटे की शादी है। ये कहानी है नीता के घर की। नीता का एक लौता बेटा था सूरज। सूरज ने जल्द ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। अब क्या, उधर पढ़ाई पूरी हुई नहीं कि इधर रिश्ता देखना शुरू। नीता ने पूरे शहर में छान मारी और अपने लिए एक इंजीनियर बहू ढूंढ कर लाई। फिर धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। अंजलि बेटा, अपना दाया पैर पहले रखिए, फिर अंदर आइए। अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं? अरे वो होता है ना, अरे वो क्या होता है जो एंट्री गेट पे लिया जाता है? अरे उसे एंट्री फीस जैसा कुछ कहते हैं। अच्छा नेक, तो ये बोलना कमबख्त। हाँ नेग, आप भी ना माँ समझती ही नहीं। हाँ तो भ्राता श्री, चलिए चलिए, नेग निकालिए। आपको घर के अंदर तभी आने को मिलेगा जब हमें हमारे 5,000 रुपए नेग मिलेंगे। चलिए जल्दी से अपनी जेब ढीली करिए। अरे ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे भाई, भीख तो हाथ जोड़ के मांगी जाती है। माँ देखो ना, भैया क्या बोल रहे हैं। अरे बेटा, क्यों परेशान कर रहा है? अब दे भी दे, वरना ये घर सर पर उठा लेगी। अंजलि अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है। तब नीता उससे बोलती है, अरे बहू, आ गई बेटा। आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। चलो जल्दी से सबके लिए नाश्ता और खाना बना देते हैं। अरे भाई, मेरे इकलौती बहू की मुंह दिखाई है। 56 भोग का दावत होगा, 56 भोग का। अच्छा माँ जी, तब तो बहुत काम होगा। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भाई मैं बिना फिरौती के कोई काम नहीं करती। अरे तू क्या चाहिए मेरी बहू रानी को? मजाल है जो हम तेरी कोई भी बात टाले? अरे बिना झिझके तू बस बोल तो सही। ओ सासू माँ, आपने जो शादी में झुमके पहने थे ना, वो मुझे बहुत पसंद है। आपको वो मुझे देना होगा, तभी सबके लिए खाना बनाऊंगी। अरे बहू रानी, ये भी कोई कहने वाली बात है? जो मेरा है वो तेरा ही तो है। नीता अपने झुमके लाके अंजलि को दे देती है। नीता अंजलि के इस फिरौती वाले स्वभाव को मजाक में लेती है। फिर अंजलि और नीता मिलकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे सारे मेहमान आते हैं। अरे भाई नीता, कौन सा दिया लेकर ढूंढ कर लाई हो? अरे चांद का टुकड़ा है तुम्हारी बहू रानी। और तो और सुना है कि इंजीनियर है। भाई आपकी तो लॉटरी लग गई। एक तो इतनी सुंदर, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी। भाई मान गए आपकी पसंद को। हाँ तो टुकड़ा नहीं, पूरी की पूरी चांद है मेरी बहू रानी। सारे मेहमान अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कोई भी काम होता तो अंजलि नीता के सामने फिरौती की मांग रखती और नीता को अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी मांग पूरी करनी पड़ती। एक दिन नीता का भाई पवन आता है। अरे पवन भैया, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ और सब घर पर कैसे हैं?
अरे कुछ नहीं, तुझे तो पता है डॉक्टर ने आंख का ऑपरेशन कराने को बोला था, तो सोचा अब करा ही लेता हूँ। 10 दिन यहाँ रुककर ऑपरेशन करवा लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। अरे अंजलि, बहू थोड़ा चाय और पकौड़े बना दे तो, वो सूरज के बड़े मामा आए हैं। 10 दिन अब यहीं रुकेंगे। क्या 10 दिन? तब तो इसकी फिरौती आपको बड़ी महंगी पड़ेगी सासू माँ। तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए 20,000 रुपए देने होंगे। क्या 20,000? अरे बहू, इतने पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। तू एक काम कर, चाय पकौड़े बना दे। शाम को जब सूरज आएगा तो किसी तरह इतने पैसों का इंतजाम करती हूँ। बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अंजलि मान जाती है और सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। शाम को जब सूरज घर आता है तो किसी तरह सूरज और नीता 20,000 रुपयों का इंतजाम करते हैं। इधर पवन अंजलि के बर्ताव से बहुत खुश था। अंजलि दिन रात पवन की सेवा करती और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करती। आस पड़ोस में अंजलि की बहुत तारीफें होती और इधर नीता और सूरज का बुरा हाल था। बेचारी नीता। एक दिन नीता अपने कमरे में बहुत उदास बैठी थी। तभी सूरज आता है और बोलता है, अरे माँ, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे सूरज, बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने तो सोचा था सबसे अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए, कि माँ बाप ने तो बोला था कि इंजीनियर है। अब हमें क्या पता था कि इसे ब्लैकमेलिंग करने का भी शौक है। अरे मुझे तो लगता है कि इंजीनियर की नहीं, ब्लैकमेलर की पढ़ाई करनी चाहिए थी इसे। अब भी तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैकमेलर होती है कमबख्त। जीना हराम करके रख दिया है इसने। अरे माँ, अब जाने दो। अब शादी हो चुकी है, जैसी भी है तुम्हारी बहू है। बेचारी नीता। नीता को कोई भी काम होता या कोई मेहमान घर पे आता तो अंजलि उसकी फिरौती लेती, तभी कोई काम करती। एक दिन नीता की सबसे अच्छी सहेली गांव से आती है। अरे नीता, कहाँ है रे तू? अरे भाई, स्वागत नहीं करेगी हमारा? अरे शकुंतला तू, अरे अंदर आ भाई। तूने तो एक बार भी बताया नहीं कि तू आ रही है। अरे ऐसे कैसे बता देती? अरे भाई, अगर बता देती तो तुझे सरप्राइज कैसे देती? ओहो, तो देवी जी सरप्राइज देने का सोच रही थी। वाह शकुंतला, समय के साथ तू भी मॉडर्न हो गई रे। इस उम्र में सरप्राइज खेल रही है। 1 मिनट, उम्र हुई होगी तेरी। भाई, जब तक है जान तब तक है जवान। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे तू रुक, तू चल मेरे साथ। तेरा कमरा किधर है? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर शकुंतला और नीता कमरे में जाते हैं। फिर शकुंतला नीता से बोलती है, तू मुझे पहले ये बता कि आखिर बात क्या है? तू इतनी परेशान क्यों है? अरे मैं और परेशान नहीं, तुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। देख नीता, झूठ तो मत ही बोल। बचपन की सहेली हूँ तेरी। तू जिस तरह से फोन पर बात कर रही थी उससे तो लग रहा था कि तू बहुत परेशान है। चल, अब मुझसे मत छुपा, सब साफ साफ बता कि बात क्या है। नीता शकुंतला को सारी बात बताती है। कल की लड़कियां अपने आप को समझती क्या हैं? ससुराल में रह के गुंडागर्दी कर रही हैं। अरे माना कि मेरी सहेली बेवकूफ है, इसका ये मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आके ऐसे लूट मचाएगा। अरे नीता, तू भी ना मॉडर्न बन। मॉडर्न प्रॉब्लम को मॉडर्न तरीके से सुलझाना पड़ेगा। अरे पर कैसे? देख शकुंतला, कुछ ऐसा मत करियो कि आस पड़ोस में लोग बातें बनाएं। मैं नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए। अरे नीता, तू होगी डरपोक, मैं नहीं। अब उसे भी दिखाना होगा कि हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे बता तो कम से कम कि तू करने क्या वाली है। मुझे बड़ा डर लग रहा है। सोच समझ के कदम उठाइयो। आज के आज तू और सूरज मेरे साथ गांव चलोगे,
और बता दे रही हूँ किसी को भी 1 हफ्ते से पहले ना आने दूंगी। अरे पर ऐसे अचानक, अरे पर बहू घर पर अकेली रह जाएगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, तू चल रही है बस। और वैसे भी तेरी बहू कोई बच्ची तो है नहीं, और उसका अंदाजा तो तुझे लग ही चुका है। फिर नीता और सूरज शकुंतला के साथ गांव चले जाते हैं। इधर अंजलि बहुत खुश थी कि खूब मौज मस्ती करेगी, बाहर घूमने जाएगी। एक दिन अंजलि कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली। पूरी गली बहुत सुनसान थी, आसपास बहुत सन्नाटा था। तभी 2 गुंडे आए और आप लोग कौन हैं और मुझे ये कहाँ लेकर आए हैं? रे छोरी, चुपचाप बैठ जा, ना तो अच्छा ना होवेगा। एक कुंवर भाई, अब के करना है इसके? के करना क्या, मालदार दिखे है, अच्छी खासी फिरौती मिल जावेगी। रे छोरी, नंबर बोल अपने घर का। प्लीज मुझे जाने दीजिए। रे चुप, एक शब्द और बोला तो खींच के रापटा मारूंगा। हेलो, राम राम सा। देखो ती, इस वक्त आपकी छोरी जिसका नाम अंजलि है वो हमारे कब्जे में है। पुलिस को फोन करने की जरूरत भी ना है, जरूरत भी ना करना, वरना थारी छोरी तो गई समझो। चुपचाप 10 लाख फिरौती के माल भिजवा दो बिना किसी को बताए। हेलो माँ जी मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। माँ जी बचा लीजिए मुझे। अरे बेटी, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सारे पैसे तो तूने फिरौती के रूप में हमसे हड़प लिए। अब तो हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं बची। पर माँ जी, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज कुछ करिए। अरे बेटी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? ले दे के कुछ जेवर बचे हैं, अगर उसको बेच दिया तो तेरी फिरौती कैसे दूंगी जब तू फिरौती मांगेगी तो? ना भाई ना, माफ करियो, अभी आगे की जिंदगी पड़ी है। पर माँ जी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कोई फिरौती की मांग नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बचा लीजिए। देख छोरी, थारे घर से तो कुछ ना आने वाला, अब तुझे ही अपनी फिरौती देनी पड़ेगी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर मैं कैसे आपको फिरौती दे सकती हूँ? अरे के बात कर रही है? थारी किडनी, थारा लीवर, थारा आँख, भाई इससे हमारी फिरौती तो वसूली जाएगी। पहले इसके लिए थारे को मारना पड़ेगा। रुक जाओ। ओ साहब जादी, देखा नीता, मैंने कहा था ना, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। देख नीता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बड़ी आई फिरौती लेने वाली। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रुक, मैं समझाती हूँ। चिंटू गोलू मेरे बेटे हैं। ये सारा नाटक तुझे सबक सिखाने के लिए किया गया था। क्यों? जब अपने पर पड़ी तो फट गई तेरी, और तू जो तब से इनकी मजबूरियों का फायदा उठा रही थी, उसका क्या? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं आपकी या किसी की भी मजबूरियों का कोई फायदा नहीं उठाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। देख नीता, हो गई तेरी परेशानी दूर। अभी भी कह रही हूँ, मॉडर्न बन, मॉडर्न। काहे की मॉडर्न समस्याओं का हल मॉडर्न तरीके से ही निकलता है।